नाम है मेरा। एक बार की बात है, सानू पंत किसी काम से शहर गया था। शहर से वापस आते वक्त काफी शाम हो गई थी। सूरज भी ढल चुका था। तभी सानू पंत को रास्ते में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। ओते, ये क्या पड़ा है रास्ते में? बड़ा चमकदार है। अरे, ये तो कंघी है, पर ये इतनी चमक क्यों रही है? कंघी को देखकर सानू पंत सोच में पड़ जाता है और हिम्मत करके उस कंघी को उठा लेता है। अरे वाह सानू, तेरी तो निकल पड़ी। ये तो सोने की कंघी है। हाँ, वाह वाह, लॉटरी निकल गई तो मजा ही आ गया। पता नहीं किसकी किस्मत फूटी होगी जो इस कंघी को यहाँ गिरा कर चला गया। वाह, मजा आ गया। सानू पंत खुशी से फूले नहीं समाता और उस कंघी को उठाकर अपने घर ले जाता है। वह जादुई कंघी थी। जो भी उस सोने की कंघी से बाल संवारता, वह उस जादुई शैतानी कंघी के कब्जे में आ जाता। जादुई शैतानी कंघी एक जानी मानी चुड़ैल की थी, जो लोगों को फंसाने के लिए उस सोने की कंघी को रास्ते में छोड़ देती थी। फिर वह लालच में आकर उसे उठा लेता है और अपने बाल संवार लेता। फिर उस चुड़ैल का गुलाम बन जाता। अरे, आज तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी। रोज शिकायत करती है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर जाता। फिर घर पहुंच के, अरे भाग्यवान, फूलमती कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अनोखा तोहफा लाया हूँ। अरे क्या हो गया जी? क्यों गले फाड़ रहे हो? कौन सा तीर मार के आए हो आज? हैं? अरे, तुम देखते मुझे चूमती फिरोगी अगर मैंने दिखा दिया तो। जब देखो जली कटी सुनाती रहती हो मुझे। आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। फूलमती फिर सोनू के पास जाती है। आओ, मेरे पास आओ जरा, फिर दूंगा तुम्हारा तोहफा। जब देखो प्यार छाया रहता है तुम्हारे दिमाग में। अरे कोई काम वाम भी कर लिया करो, और नहीं तो। अरे जाने मन, यह देखो सोने की कंघी। फूलमती खुश होते हुए, अरे ये क्या? सोने की कंघी? ये कितनी चमक रही है। फिर फूलमती अचंभित होती है। अरे सच सच बताओ, कहीं कोई मुसीबत मोल लेके तो नहीं आए हो ना? नहीं नहीं, कभी मुझ पे विश्वास भी रखा करो। ये सोने की कंघी तो मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी जब मैं वापस घर आ रहा था। अच्छा जी, फिर ठीक है। अब मैं सबको जलाऊंगी। अपनी सोने की कंघी से बाल संवार के गांव की सारी औरतें जलेंगी मुझसे, जल के पापड़ बन जाएंगी। ठीक है, पर संभाल के रखना, सोने की है ये। फिर अगले दिन फूलमती नहा धोकर उस सोने की कंघी से घर के बाहर अपने बाल संवार रही होती है। अरे फूलमती, एक कैसी कंघी है जो इतना चमक रही है? अरे अब क्या बताऊं, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे सुंदर बालों के लिए सोने की कंघी ले आए। हाँ। लीलावती को कुछ ठीक नहीं लगता, पर वह बिना कुछ बोले अपने घर चली जाती है। फिर रात को फूलमती और सानू पंत जब सो रहे होते हैं, फूलमती अचानक नींद से उठती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसकी आंखें लाल और बाल लंबे काले हो जाते हैं। फूलमती सानू पंत का गला दबाने लगती है। चुड़ैल के गला दबाने से सानू पंत का दम घुटने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। पर वो जैसे ही फूलमती को उसके गले को दबाते हुए देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे जाने मन, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मुझे मार के खुद को विधवा बनाओगी क्या? बड़े दिनों बाद शिकार करने का मौका मिला है। आज नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे खा जाऊंगी।
सानू पंत को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। सानू पंत खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। अरे छोड़ो भाग्यवान, मार ही डालोगी क्या? ये कैसा प्यार दिखा रही हो? किसी तरह सानू पंत फूलमती से अपनी जान छुड़ा पाता है और घर के बाहर भाग जाता है। अरे अरे बचाओ रे, कोई तो बचाओ मुझे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। मैं तो उसके लिए सोने की कंघी लाया, पर बदले में प्यार के बदले मुझे मौत दे रही है। हाय भगवान, ये क्या हो रहा है? सानू पंत का रोना धोना सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी फूलमती बाहर आती है और सानू पंत के पीछे भागने लगती है उसे मारने के लिए। जैसे ही वो सानू पंत पर हमला करती है, उसके आंखों के आगे उसका मंगलसूत्र आ जाता है। मंगलसूत्र देखने के कुछ समय के बाद जादुई कंघी का असर गायब हो जाता है। अरे ये मैं इतनी रात को बाहर क्या कर रही हूँ, और आप इतना काम क्यों रहे हो जी? इतने डरे हुए क्यों हो आप? सानू पंत थम जाता है और बोलता है, तुम तो मेरा गला दबाकर मुझे मार ही देती आज, अगर मैं बचकर बाहर नहीं आता तो। तभी वहां खड़ी लीलावती ये सब देखकर समझने की कोशिश करती है। उसे समझ आ जाता है कि भूतिया साया सिर्फ मंगलसूत्र की पवित्र शक्ति की वजह से गायब हो गया, पर किसी भी वक्त वह चुड़ैली साया फूलमती पे हावी हो जाएगा। लीलावती भाव के सानू पंत के पास जाती है। सानू पंत भैया, आप फूलमती के गले पे पड़ा मंगलसूत्र उसकी आंखों के सामने ही रखो, मैं अभी आती हूँ। फिर लीलावती भाग के फूलमती के घर में जाती है और वह सोने की कंघी लेकर आती है। इधर गलती से सानू पंत के हाथ से मंगलसूत्र छूट जाता है और कंघी वाली चुड़ैल फिर से फूलमती पे हावी हो जाती है। तुझे क्या लगा बच जाएगा मेरे से? ना मुन्ना, तेरे जैसे लालचियों की तलाश होती है मुझे। फिर एकाएक फूलमती की नजर लीलावती के हाथ पे पड़ती है। फूलमती गुस्से में आ जाती है। ए औरत, मेरी सोने की कंघी छोड़ दे, वरना तुझे मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। बचना चाहती है तो मेरी सोने की कंघी से दूर रह। फूलमती को भयंकर रूप में देखकर सभी गांव वालों की हवा टाइट हो जाती है। ए चुड़ैल, तुम क्यों इसका पीछे पड़ी है? क्या चाहती है तू? फूलमती का शरीर छोड़ दे। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करूं? तेरी इतनी हिम्मत? ए लालची इंसान, सोने की कंघी देखकर ललचा गया और उठा के घर ले आया। अब इसकी बीवी मेरी गुलाम बन गई। अरे चुड़ैल बहन, अपनी कंघी वापस ले लो, पर मेरी बीवी को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा। मैं कैसे मान लूं कि तू लालच करना छोड़ देगा? मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि वो लालच करना छोड़ देगा। उसके साथ मेरी भी जान का दुश्मन बन गया और हमने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं एक एक करके सभी लालचियों को मार दूंगी और अपना बदला लूंगी। ये तो बहुत दुखद बात है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी लालच नहीं करूँगा और बाकी सबको भी आपका संदेश पहुँचाऊंगा। फिर सब गांव वाले मिलकर चुड़ैल के गुलाम फूलमती से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं। अरे तुम अपनी कंघी ले लो और फूलमती का शरीर छोड़कर चले जाओ। सानू पंत और गांव वालों की बातों में सच्चाई देखकर वह चुड़ैल अपनी सोने की कंघी ले लेती है। सबको एक सबक देते हुए फूलमती को मुक्त कर देती है और रात के अंधेरे में कहीं छू मंतर हो जाती है। प्रेम नाम है मेरा।